भंडारी। आज दिनांक 26 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं आपका दोस्त मंगल। मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर 99 50 60 85 51। मैं एक गपलूस आदमी, एक अपने प्रोजेक्ट में लगा रहता हूँ। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया, मेरा यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक मंगलम काउंसलर। भाई क्या करें, परमात्मा ने जो काम बताया वो करना पड़े। सुनिए, आज तो भगवान ने बड़ा जोरदार चीज़ बताई। भाई क्या बता दी? पहला नंबर सुनिए, उसने मुझे क्या दिखाया। भगोने का पानी गर्म हो रहा है। भगोने का पानी गर्म हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ना कोई क्रांति का सूचक तो नहीं। टेम्परेचर बढ़ना कोई क्रांति का सूचक तो नहीं। अब भारत का सामाजिक ताप, सोशल टेम्परेचर कितना है जरा नापना। अब भारत का सामाजिक ताप कितना है जरा नापना। 100 डिग्री सेल्सियस यानी क्रांति बिंदु अभी कितना दूर है। क्रांति बिंदु अभी कितना दूर है, यानी रिवोल्यूशन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी तुम समझ लो। भाई ये क्रांति बिंदु अभी कितना दूर है? अरे भाई जरा नापना। भाई नापते हैं। देखा हमने नापा। अरे ये तो बिल्कुल नज़दीक है। ये क्रांति बिंदु तो बिल्कुल नज़दीक है। भगोने का पानी गर्म हो रहा है। क्रांति बिंदु बिल्कुल नज़दीक है। अरे भाई भागो भागो। अरे भाई कहाँ भागोगे? रहना तो यहीं है, लेकिन क्या रहना। ये तो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। ये तो क्रांति बिंदु है। भाई भागो भागो। अरे भागो, क्यों भागो? कितने दिन के इंतजार के बाद तो ये क्रांति बिंदु आया है, और अब भागो भागो। भाई हम तो नहीं भागते। भगोने का पानी गर्म हो रहा है। यह भगोना पूरा इंडिया भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। भाई गर्म हो रहा तो होने क्या दिक्कत होगी? दिक्कत नहीं होगी। एक पानी की बूंद में पता है क्या क्या होता है? पानी पानी नहीं होता, जिसमें कितने तो कीट कीटाणु होते हैं, कृमि होते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक पानी की बूंद में 30 जीवाणु नहीं, वायरस नहीं, कृमि नहीं, 30 प्रकार के कृमि होते हैं। 30 टाइप्स ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स एक बूंद पानी में। उनकी संख्या क्या होगी ये तो पूछो ही मत। और भाई भगोने का पानी गर्म हो रहा है। अरे भाई ये तो बेचारे मर जाएंगे। हाँ भाई क्या करें, लेकिन प्रकृति में ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और भाई पानी गर्म होगा तो ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। भाई इसमें पता नहीं भाप बनकर कौन कौन उड़ेंगे। भाई बड़ा ना समझ आने वाली बात है। भाई ये 100 डिग्री ताप यानी क्रांति बिंदु पास में है। भाई अब क्या होगा? भागो भागो। भारत में यही डर फैला हुआ है, और मुझे कोई चिंता ही नहीं है। खाने का भी पता नहीं सुबह कब मिल गया, शाम को मिलेगा कि नहीं। और मैं बैठा हूँ अपने काम पर। क्रांति होकर रहेगी।
मैं भी उसमें योगदान दे रहा हूँ। अरे भाई क्रांति होकर तो रहेगी, लेकिन इसके प्लस माइनस सारे देख लो भाई। क्या देखना है? जो होगा, जो हमने किया है वो होगा। ईश्वर ने मुझे बताया और ये बहुत नज़दीक है। दूसरा देखिए, ये क्या है? बी पॉइंट वांटेड। भाई बैंक के बाद में मैं जब कुछ बेरोजगार सा हो गया था बीच में किसी चक्कर में, तो मैं वांटेड बहुत देखता था। कहाँ क्या कोई जगह है क्या काम करने के लिए? आज परमात्मा ने बताया कि लोगों को बताओ कि यहाँ बड़ी वैकेंसीज निकलने वाली हैं भारत में, बड़ी टिपिकल वैकेंसीज हैं भाई। और अभी घर बैठे काम करो और भविष्य में माला माल हो जाओ। अच्छा भाई बताओ क्या वांटेड है? उसने मुझे बताया, देखिए वांटेड, अभी करो 100 डिग्री सेल्सियस यानी क्रांति बिंदु आते ही माला माल होना शुरू हो जाओगे। भाई देखो कैसा काम है कि अभी करो 100 डिग्री क्रांति बिंदु आते ही माला माल होना शुरू हो जाओगे। घर बैठे करो, साइलेंटली करो। और करना क्या है? हल्का सा काम भाई करो। कब पता नहीं बीज अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बन जाए। क्या करो भाई? मेक ए लिस्ट, जो भविष्य में होने वाला है क्रांति बिंदु आते ही शुरू हो जाएगा। मेक ए लिस्ट, मेक ए प्लानिंग। भाई क्या लिस्ट, क्या प्लानिंग करें? भाई आजकल तो गूगल का ज़माना है। जो भी है मेक ए लिस्ट, क्या बड़े रिश्वतखोरों की लिस्ट बनाओ। बैठे बैठे अब समय है तो ये करते रहो। बड़े काला धन वालों की लिस्ट बनाओ। 1947 से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक के लुटेरों की लिस्ट बनाओ। सामूहिक एवं जघन्य बलात्कार करने वालों की लिस्ट बनाओ 1947 से लेकर अब तक। खाद्य पदार्थों में और सीमेंट इत्यादि में और सब में ही मिलावट करने की लिस्ट बनाओ। और उन सब की लिस्ट बनाओ जिन्होंने भारत माँ को लूटा है। जिन जिन करी भारत माता की लुटाई, उनकी होगी पिटाई। अरे भाई इसको रविदास ने अपनी पोथी में कैसे लिखा था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। जिन जिन करी भारत माता की लुटाई, उन सब की होगी पिटाई। अच्छा भाई उन सब की पिटाई होनी है, देन एन केस इट, इसको एक अवसर में बदलिए, इसको एक धंधे में बदलिए, इसको माला माल होने में बदलिए। भाई कैसे बदलें? घर बैठे बैठे सोचिए, इंटरनेट ऑन करिए, आसपास को देखिए किन किन ने भारत माता की लुटाई की है। कोई देखिए ये XIPS ऑफिसर है, ये SDM रहा है। अरे भाई इसके पास कितना माल कहाँ से आया? भाई बड़ा माल है। अरे भाई अभी वो तिरुपति बालाजी मंदिर के जो उसको पकड़ा था, पुजारी को पकड़ा था, 300 करोड़ का माल एक जगह पकड़ लिया। उसने कितने लुटाई करी होगी? एक छापे में 300 करोड़ का माल मिला। पूरा माल कितना होगा? भाई वो 1000 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है। अरे भाई 20 ट्रस्टी हैं, उन सबको तो देखा ही नहीं। सबकी लिस्ट बना लो। अरे वो टूटे हुए मोटरसाइकिल पर चलता था कौन, वो जो अभी यूपी में आए थे, 200 करोड़ रुपए नगद मिले। किसका पैसा था, किसका नहीं था? भाई दम हो गया। लिस्ट बनाओ। और किन की लिस्ट बनाओ? ये इनके एड्रेस नोट करो,
इनका पुराना एड्रेस नोट करो, ये किस गांव से कैसे आए। इनके मित्रों का एड्रेस नोट करो, इनके रिश्तेदारों के एड्रेस नोट करो, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के रिश्तेदार के एड्रेस भी नोट करो। भाई भगवान ने आज मुझे पता नहीं क्या बनाया, क्या करना चाहता है। भाई सुन लो, कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी लिस्ट बनाओ, प्लानिंग बनाओ। कोई अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कोई किसी मसाले की फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ पर घोड़े की लीद मिलाई जाती थी, जहाँ पर कोई केमिकल मिलाया जाता था? इस देश में क्या होगा? उलट पुलट नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन एक ट्रक ड्राइवर मुझे कह रहा था कि भाई साहब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, और वो ये जो पाउडर है ना, पिसा हुआ डोलोमाइट पाउडर कौन कौन सा होता है, ये सीधे आटे की मिलों के अंदर जाकर उतारता हूँ मैं। आटा मिल के अंदर जाकर उतारता हूँ मैं। पता क्या होगा इस देश में? एक चीज है क्या जिसको बताया जाए सारा तहस नहस होगा। इसलिए ये करो, बहुत सी चीजें इसकी जिन जिन करी भारत माता की लुटाई, उन सब की होगी भयानक पिटाई। आने वाली सरकारें आपको इनाम देंगी यह ढूंढने में। ये एक बड़ी इंडस्ट्री खुलेगी। यह लुटेरा, यह लुटेरे यहाँ से भागा, उस दिन भागा, किस देश में कहाँ रहता है, कितना पैसा है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। विदेशी बैंक जो काला धन जमा करती हैं भारतीयों का, वे तो सब सरेंडर कर ही देंगे। ये जज भागा, ये IPS भागा, ये फलाना भागा, इनकम टैक्स कमीशन भागा, इसको पकड़ लिया गया। ये नेता, ये अभिनेता, ये क्रिकेटर, हजारों हजार करोड़ों के बंगले विदेशों में, जहाँ पर कि 10 दिन नहीं रुकते साल भर में, और यहाँ एक बच्चे की फीस उन्होंने कभी नहीं दी। उनका क्या भला होगा? इसलिए ये टेम्परेचर गर्म हो रहा है भारत का, सोशल टेम्परेचर। इस सोशल टेम्परेचर में सब प्रकार के आते हैं, शैक्षणिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सब समाज का हिस्सा है। सो वांटेड, कुछ ध्यान रखो और कमाओ, निश्चित ही मिलेगा। आने वाला शासन ऐसा ही आ रहा है। अब और सुनिए, बहुत लंबा नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, हम आपको बताते रहते हैं कि जो भयानकता भारत में छा रही है, इसका सिंपल सा इलाज है। एक भी आदमी नहीं मरे, हाहाकार नहीं मचे, और अब जो भयानकता आ रही है उसमें करोड़ों लोग सुहा हो सकते हैं। करोड़ों अबलाओं की चीत्कारों से देश भर सकता है। नहीं भरेगा। क्यों भरेगा? जैसे मैं आपको इसमें बताता रहता हूँ कि आदमी कैसे करे कोई काम, किस वजह से करता है। समझ, कानून और डंडा। समझ, कानून और डंडा। जब किसी वजह से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसकी समझ खराब हो जाए, लालच से या जैसे भी किसी वजह से देश में कानून का राज नहीं रहे, तो प्रकृति का डंडा आता है, और वह भारत में अब डंडा आ रहा है। इसलिए दोस्तों, प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती कि ये बड़ा है, छोटा है, ये बूढ़ा है, बच्चा है। उसको तो अपना डंडा चलाना होता है, और वह डंडा अब चल नहीं वाला है। मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि ये जो हेटेरोजेनियस सोसाइटी को होमोजीनियस में बदल दो। बदलना इतना आसान नहीं है। अरे कुछ काम ही करना शुरू कर दो, करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं अरे हमारी तो ऊंचाई है जो छोटी पड़ जाएगी।
भाई ये होमोजीनियस में भी छोटे बड़े होंगे, अमीर गरीब होंगे, लेकिन ये सोसाइटी हेट्रोजेनियस न होकर के सोसाइटी होमोजेनियस हो जाएगी। क्या होगा देश में हम बताते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और सुनिए जल्दी। वांटेड, भाई इसमें भी कुछ करिए। इंडिया टूर, ग्रेट इंडिया टूर क्या है भाई? ये दोस्तों आप लोग, सब लोग, हम लोग, अपन लोग टूरिस्ट प्लेस में जाते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, या फिर घूमना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आपकी ट्रिप को आप कुछ महान परोपकारी काम से एसोसिएट करें। तो सुनिए, क्या आप हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं? क्या आपको हमारे वीडियो पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही देश ऐसा बनना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, ये इसके फंडामेंटल्स हैं, ये इसकी रिसर्च है, ऐसा जो हम बहुत बताते हैं? क्या आप एग्री करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? कुछ करना चाहते हैं? हम बहुत सी बातें बताते हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्या आप रिटायर्ड हैं या फिर आप वेल टू डू हैं कि आप कमाएं तो ठीक है, नहीं कमाएं तो ठीक है? क्या आप कहीं घूमने की प्रोग्राम बनाने वाले हैं? इस सब को अपनी भारत माता की सेवा में बदलिए। और जो लोग चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन इसमें वही आएंगे जो वेल टू डू हैं, जो कुछ खर्चा वहन कर सकते हैं। हमारा एक प्रपोजल है कि यदि आप मिशन ग्रेट इंडिया को बहुत चाव से देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और इसमें अपना भी अच्छा है, आप पूरी इंडिया को घूमेंगे, भगवान का काम करेंगे, देश के जन जन का काम करेंगे, खुद को भी संतुष्टि होगी, आपका भी एनलाइटन होगा, क्योंकि आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, तरह तरह की जगह देखेंगे। हाँ भाई बताओ क्या है? प्लान योर टूर एज पर मिशन ग्रेट इंडिया ग्रेट प्रोग्राम। वह क्या है? हमने कल भी थोड़ा सा बोला था, नहीं हमने ग्रुप में ही दिया था कि जो लोग कुछ इस प्रोग्राम में करना चाहते हैं, जिनके पास समय है, जिनके पास खर्चा उठाने को भी अपनी गाड़ी का है, तो 5-5, 6-6 लोगों की टोली बना ले, जितने एक गाड़ी में आ सकते हैं, और वे ग्रेट इंडिया टूर पर निकलें। उसमें दर्शनीय स्थान भी देखते जाएं, और वे सिर्फ 2 पेज का एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले खुद समझ लें, फिर जगह जगह जहाँ पर भी वे रुकें, या रास्ता में थोड़े स्टे में, भाई कहीं होटल पर 2-2, 5-5, 10-10 ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बांट दें, वहाँ पर कुछ स्पीच दें, फिर आगे बढ़ जाएं, और फिर आगे करें, रात के स्टे में भी ये करें। बैनर इत्यादि लगाएं, नहीं लगाएं, क्योंकि बैनर इत्यादि लगाने से दूसरे झंझट खड़े हो सकते हैं। साइलेंटली बढ़ते रहें, बीच बीच में दर्शनीय स्थान देखें। वैसे भी घूमना, और क्यों न एक महान कार्य किया जाए। मान लो किसी गाड़ी में 5-6 आदमी हो गए, उनका खर्चा सभी बांटेंगे ही, एक दूसरे को सहारा रहेगा। और ये महान कार्य यदि आपको पसंद आता है तो ऐसे करो। आप रिटायर्ड हैं, भगवान ने आपको अच्छी पेंशन दे रखी है, या फिर खाने पीने की दिक्कत नहीं है, भाई भगवान ने दे रखा है, अब कमाते खाते नहीं, अब कुछ देश के लिए करते हैं, तो ऐसा करिए। ये मैसेज हमने हमारे ग्रुप में भी दिया है, और आज इस वीडियो को जो देखकर सभी लोग होंगे, कृपया कांटेक्ट करें 99 50 60 85 51। पहले उनके लिए डिजिटली या पर्सनली एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। फिर जो हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स है, इसकी हिंदी या इंग्लिश या कंबाइंड कॉपी
2 पेज की है। इसको आप अपने खर्चे से ही निकलवाओगे और ये डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे। फिर हम अपन यहाँ प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से कोई गाड़ी जाती है हरिद्वार, जिनको हरिद्वार का टूर करना है, कोई गाड़ी जाती है साउथ की तरफ, कोई गाड़ी जाती है जैसलमेर बाड़मेर, जिनको राजस्थान का टूर करना है। परोपकार की परोपकार, सामाजिक कार्य सामाजिक कार्य, टूर की टूर, सारे काम एक साथ होते हैं। कुछ करिए देश के लिए, दुनिया के लिए। पता नहीं कैसा समय आ जाए, संभलने का ही मौका नहीं मिले। और यदि आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे, ईश्वर आपके साथ साथ घूमेगा। वह साथ साथ वैसे भी सबके साथ घूमता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। सभी बातों के बारे में हमें आपके कन्वर्सेशन का इंतज़ार रहता है। और ये इंडिया टूर प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो लीजिए, भगवान ने इतना अच्छा दे रखा है। बहुतों के लिए, अच्छे के लिए, हम गरीबों के लिए भी करें। फिर इसका डिटेल प्रोग्राम बनाया जाएगा, हम क्या क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कौन कौन लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस तरह से सारा। यदि आपको पसंद आता है तो कृपया रेस्पॉन्ड करें। हम क्यों इसमें लगे रहते हैं? ठेठ गांव से आने वाला ये मंगल, एक पता नहीं किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मेरे दादा मुझे स्कूल ले गए, जिसमें कोई नहीं पढ़ता था, वो मुझे स्कूल में पढ़ाया। और फिर मैं खूब इंटेलिजेंट था। मेरा पापा कहता कि मेरा बच्चा तो साइंस पढ़ेगा, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट है। मैं पापा को समझाता कि अरे काका, साइंस नहीं साइंस। वो कहता है कि मुझे तो यही अच्छा लगता है भाई। BSc MSc कराया, कस्टम ऑफिसर, बैंक मैनेजर बनाया, मेरे भाई को इंश्योरेंस मैनेजर बनाया। मेरे साथी भैंस चराते चराते रह गए, जिनकी चप्पलें घिस गई अलवर, गुड़गांव और कहाँ कहाँ मजदूरी करते हुए। लेकिन मुझे भगवान ने कुछ अच्छे दिन भी दिए। करिए, करने का फल है। और अपने अपने लिए नहीं, मैं इसमें बहुत बातें बताता हूँ कि अपने अपने लिए नहीं, अपने लिए भी, जन जन के लिए, जीवों के लिए, प्रकृति के लिए और उस परमात्मा के लिए, सबके लिए करिए। ये कोई छोटा मोटा ट्रायंगल नहीं है, इसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है। मुझे यही बताता है, यही ईश्वर का रूप है। सारी चीज़ें ईश्वर का रूप है। एक कोई भी बिंदु है, कोई भी कण क्षण मन, एवरीथिंग इज गॉड, पार्ट ऑफ द गॉड। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।